इंडो पैसिफिक रीजन में आज अगर कोई भी इवेंट सबसे ज्यादा चर्चे में है तो वो है नेटो के एक्सपेंशन को लेकर। साथ में इंडिया को लेकर भी मामला गर्म है कि क्या इंडिया को नेटो प्लस का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं। चाइना आर्टिकल्स के ऊपर आर्टिकल छाप रहा है। अब इसी बीच फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नेटो को इंडो पैसिफिक तक एक्सपेंड करना एक बहुत बड़ा गलती होगा। अब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि महीनों पहले नेटो ने ये डिसाइड किया था कि वो जापान में एक लिएजन ऑफिस ओपन करेंगे जिसका मेनली काम होगा अदर नेटो सिक्योरिटी पार्टनर्स जैसे साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी नेटो कंट्रीज के साथ जियोपॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी और साइबर थ्रेट्स जैसे विषय पर एक साथ डिस्कस करना। और ऐसा ऑफिस यूरोप के बहुत सारे देशों में है भी, बट एशिया में ये पहली बार खोला जा रहा है। अब सवाल ये है कि मैक्रोन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया क्यों है, क्यों उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गलती होगा। तो देखो, उनका मानना है कि इससे नेटो अपना ध्यान खो देगा और साथ में उन्होंने ये भी सुझाव दिए हैं कि अगर नेटो को एक्सपेंड करना ही है तो इसको लेकर एक प्रॉपर वोटिंग होनी चाहिए और उसमें अगर ज्यादातर देश इसके पक्ष में वोट देते हैं तो तभी हम इस विषय पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, यूएस अगर कोई चीज ठान ले तो क्या उनको कोई रोक सकता है, और स्पेशली वहाँ पे जहाँ ज्यादातर देश यूएस के इशारों में ही अपने डिसीजन लेता हो। अब मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ। हो सकता है नेटो अपना फर्स्ट ऑफिस साल 2023 में ओपन करने जा रहा हो, बट जापान के साथ उन्होंने इस स्कीम को लेकर 2007 से ही बातचीत करना शुरू कर दिया था जब शिंजो आबे ने फर्स्ट टाइम नेटो हेडक्वार्टर विजिट किया था। और साल 2022 में फुमियो किशिदा वो फर्स्ट जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने प्रॉपर्ली एक नेटो समिट को अटेंड किया था। और इस साल में जो नेटो समिट होने वाला है लिथुआनिया में, वहाँ भी उनको इन्वाइट किया गया है। अब फ्रांस के इस स्टेटमेंट से ये साफ लग रहा है कि यूएस के साथ उनका रिलेशन बाहर से जितना भी ठीक ठाक लग रहा हो, बट अंदर से कुछ गोलमाल जरूर है। इससे पहले भी उन्होंने चाइना से लौटते वक्त एक तो ये कहा था कि यूरोप को ताइवान इशू से दूर रहना चाहिए, दूसरा यूरोप को यूएस से अपनी डिपेंडेंसी कम करना होगा, और तीसरा चाइना के साथ यूरोप का इकोनॉमिक रिलेशन खत्म नहीं होने चाहिए। और ये सारे स्टेटमेंट एंटी यूएस ही तो है। अब फ्रांस के इस स्टेटमेंट के रिप्लाई यूएस ने तो नहीं दिया है, बट यूएस बार बार ये कह रहा है कि वो कोई भी नेटो इंडो पैसिफिक रीजन में एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इवन एक दिन पहले लॉयड ऑस्टिन इंडिया में खड़े होकर ये बात कह के गए थे। अब इमानुएल मैक्रोन जो भी कहे, बट अदर नेटो कंट्रीज अपने टाइज इंप्रूव करना चाहते हैं इस रीजन में। अब आपको क्या लगता है, इमानुएल मैक्रोन ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या आज वो यूएस से ज्यादा चाइना को सपोर्ट करते हैं? कमेंट्स में बताना जरूर।